हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस गायत्री लाइफ मोटिवेशन चैनल पर। आज मैं आप सभी को भगवत गीता का सार बताने वाली हूँ, इसलिए आप सभी इस लाइफ चेंजिंग सार को अंत तक जरूर सुने। फ्रेंड्स, बिना समय को गंवाए बढ़ते हैं इस इतिहास के सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की तरफ, जो इस दुनिया के ही नहीं बल्कि सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है, और जिसको बड़ी आसानी से समझकर और उसे फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। चाहे खुशी पाना हो, चाहे सफलता हासिल करनी हो, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, या फिर अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर बनाना हो। श्री भगवत गीता से ज्यादा महान दूसरा कोई और कोर्स नहीं हो सकता। मैं आपको सिंपल से सिंपल शब्दों में भगवत गीता का सार बताऊंगी। आप इसे समझने की पूरी कोशिश करिएगा। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता है। एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी, और जब उसको एक बच्चा हुआ तब वो बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन एक बार किसी इंसिडेंट की वजह से उस बच्चे के हाथ की उंगली कट गई। उस बच्चे की माँ बहुत दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि ये सब मेरे ही बच्चे के साथ होना था। और वो औरत हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती रहती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी है कि मेरे ही बच्चे की उंगली काट दी। समय बीतता गया और उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने एक गरीब औरत के बच्चे को भी किडनैप कर लिया। लेकिन जैसे ही वो राक्षस उस बच्चे की बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपनी गुरु के द्वारा बताई गई शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओगे उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। और उसके बाद उस राक्षस को मजबूरी में उस कटी हुई उंगली वाले बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन इस बच्चे की माँ को यह रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। आप किसी भी कंडीशन में कर्म किए बिना उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह जाए। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते भी हैं ना, लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म किए बिना कभी भी नहीं बच सकते। और ऊपर से भगवान यह भी बोलते हैं कि हमें किसी भी कर्म में बंधकर नहीं रहना चाहिए। आप कंफ्यूज हो गए? देखिए, हम ना किसी भी पल कोई भी काम किए बिना रह सकते हैं और ना ही हमें कर्म में बंधकर रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं वो यह मान करके करते हैं कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि करने वाला तो ऊपर वाला है। मैं तो सिर्फ कारण मात्र हूँ उस काम को करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये काम मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी भी पश्चाताप नहीं होगा और ना ही हमें कभी भी घमंड होगा। आजाद होकर जीने वाला ही वास्तविक मनुष्य होता है। दोस्तों, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आजाद हो ना तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्री भगवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, वो अपने दिमाग का गुलाम है, अपने विचारों का गुलाम है और उसके साथ अपनी आदतों का भी गुलाम है। कहीं काम कर रहे हो ना तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन, और इस लाइन के उधर आप चले गए ना तो समझ लेना कि आप किसी के गुलाम बन गए हैं। दोस्तों, वो लाइन है अपना खुद सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक कोई भी इंसान अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई भी काम करता है तब तक वो आजाद है। लेकिन जब वो दूसरों के सामने इतना गिर जाता है कि उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है तो उस इंसान की जिंदगी समस्याओं से घिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों का गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आजाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। वासना, गुस्सा, लालच, ये सब तीनों नर्क के दरवाजे हैं। बिना किसी मकसद के तो हम लाइफ नहीं जी सकते, और मकसद को पूरा करने के लिए हमारे मन में डिजायर का होना बहुत ही जरूरी है।
लेकिन अगर वो मकसद केवल और केवल खुद तक ही सीमित रह जाए और आपको इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि आपकी डिजायर्स की वजह से सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है, तो ऐसे डिजायर्स बहुत दुख देने वाली बन जाती हैं, क्योंकि कभी न कभी उसके गलत नतीजों का मुकाबला आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने मन में ऐसी डिजायर्स ही रखिए जिससे दूसरों का नुकसान ना हो। गुस्सा हमारे कमजोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना, वो इंसान बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ठीक है, किसी के अच्छे के लिए गुस्सा होने की प्रैक्टिस कर ली तो यह समझ में आ जाता है, लेकिन दोस्तों ये क्या बात हुई, बीपी हाई हो गया, आंखें लाल हो गई और पूरा आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया। लालच। फ्रेंड्स, आपने सोने की मुर्गी के बारे में तो जरूर कहानी सुनी होगी। जो मुर्गी एक दिन में एक सोने का अंडा देती थी, लेकिन एक दिन उस मुर्गी के मालिक ने लालच में आकर ऐसा सोचा कि भैया ये मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा दे ही रही है, तो इसके पेट में न जाने कितने अंडे होंगे और मैं हर रोज सिर्फ एक अंडा नहीं ले सकता। मैं आज ही इस मुर्गी का पेट काट कर उसके सभी अंडों को बाहर निकाल लूंगा। और इस लालच की वजह से आखिर क्या हो गया, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मर गई और अगले दिन से उस मुर्गी के मालिक को कुछ भी नहीं मिला। जितना उसको मिल रहा था उसके लालच की वजह से वो भी उसके हाथ से चला गया। इसलिए वासना, गुस्सा और लालच ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। और मैं नर्क की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि नर्क समान जिंदगी जीना मरकर नर्क में जाने से भी बुरा है। इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है। इंसान जब पैदा होता है तब वो नंगा आता है और जब वो मरता है तब उसको ऐसे ही जला दिया जाता है, उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता है। जिंदगी में आपको जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वो आपको आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से जाओगे तो वो सब किसी और का हो जाएगा। पैसे आज आपके पास हैं, नाम आज आपके पास है, जिस पोजीशन पर आज हैं उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप हो, लेकिन कल कोई और होगा, वो जगह छीन लेगा। यही इस सृष्टि का नियम है और ये भगवत गीता की वो सबसे बड़ी सीख है जो हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? कोई तो ऐसी चीज जरूर होगी जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी, और वो चीज है इंसानियत। सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए, और हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है और हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा कभी भी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। खैर छोड़िए, आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो या कोई रिश्ता हो या पैसा हो या नाम हो, वो सब हमसे एक न एक दिन जरूर छिन जाएगा या जरूर दूर चला जाएगा। दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है। जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन आज जो आपका है वो आने वाले दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा। जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं बन पाते, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। आज आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से हो। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है ना, चाहे वो लेवल ऊपर हो या नीचे का हो, वो सिर्फ उस इंसान की सोच की वजह से है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहता है ना, और वो अगर बनना चाहे तो वो भी अमीर बन सकता है। दुनिया में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमीर बनने से रोक सके। और अगर एक अमीर इंसान बर्बाद होना चाहता है तो वो अपनी सोच से बर्बाद हो सकता है। अगर कोई क्रिकेट का भगवान है तो वो उसकी सोच की वजह से है। जैसा आप सोचते हैं ठीक वैसा ही आप बन जाते हैं। शांत इंसान वही है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है। इस दुनिया में सबसे शांत इंसान वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है, जिनका दिमाग और दिल एक तरफ है। वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता जिसकी विचारों में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब वह इंसान अंदर से क्रोधित होता है। कोई भी काम अच्छा या बुरा सिर्फ उस काम को करने के पीछे के इरादे से निश्चित होता है। कोई भी काम अच्छा और बुरा वो केवल एक वजह से बनता है, और वो है उस काम को करने के पीछे आपका इरादा कैसा है। आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या फिर इसलिए कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में
पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी और मेहनत भी एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का कारण एक ही था और वो है उनका काम करने के पीछे का इरादा। एक का इरादा सही था और दूसरे का इरादा गलत था। सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना कभी छुपाया जा सकता है। सच्चाई और अच्छाई को हराया भी नहीं जा सकता और छुपाया भी नहीं जा सकता। इसलिए सच कहने और अच्छे कर्मों को करने से कभी मत डरिए। इस विषय में भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि सच्चाई और सूरज ज्यादा देर तक नहीं छिपा सकते, एक वक्त आने पर दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। आप उनको सामने आने से नहीं रोक सकते। इसलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो गलत है, जिसमें झूठ है, तो आपको उस काम को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन आपकी सच्चाई इस दुनिया के सामने जरूर आएगी। हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारे झूठ हर रोज बोलते हैं, किसी के आरोप से बचने के लिए या फिर अपना फायदा देखने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। भगवत गीता में भी यह कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता हो, तो वह बोला गया सच अच्छा नहीं होता। और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हो जिससे किसी का भला होता है पर किसी का नुकसान भी नहीं होता है, तो बोला गया असत्य भी बुरा नहीं होता। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस सत्य असत्य और असत्य सत्य को समझना बहुत ही बारीकी का काम है। कुछ पाने के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा, और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपको वो सब हासिल नहीं हुआ जो आप हासिल करना चाहते थे। अगर आपको आपके कर्मों का अच्छा नतीजा चाहिए या आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आप ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है, या आप ये मत देखिए कि आपको भूख लग रही है या प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगर आप संघर्ष करना नहीं चाहते तो आपको जितना कम मिले या कुछ भी नहीं मिले, या आपका बुरा हो या आपके साथ गलत हो, तो आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए इन सभी दुखों को सहन करने की, क्योंकि ये आपकी लाइफ थी और आपके सपने थे और आपकी मेहनत थी। जिसको मेहनत करनी थी वो मेहनत करके सुखों को भोग रहा है, और जिसको सिर्फ कोरे सपने देखने थे वो आज भी वैसा ही है जैसा वो तब था जब उसने वो सपना देखना शुरू कर दिया था। आपको अपने सपनों के लिए संघर्ष हर हाल में करना ही पड़ेगा। हमें सिर्फ कर्म करने के अधिकार हैं, फल के बारे में ना सोचें। आपको काम करने की तो छूट है, लेकिन अपने आप के उस काम में होने वाली जीत और हार में खुद को बांध करके नहीं रखना चाहिए। ये एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर इंसान समझ ले तो उसके 100% दुख समाप्त हो सकते हैं और वो बिना डिस्टर्ब हुए मेहनत कर सकता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं रह जाएगी इस दुनिया में जिसको वो हासिल ना कर सके। सबसे शानदार बात ये है कि बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी आपको घमंड नहीं होगा। आपका कभी भी किसी काम को करने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि अगर आप इस काम को कर लेते हैं तो आपको क्या फल प्राप्त होगा। अक्सर होता यह है कि हम मेहनत तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन उस मेहनत से ज्यादा हमारे मन में डिजायर्स होती हैं। हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेगी। सफलता तो मिलनी ही चाहिए क्योंकि मैं सफलता को डिजर्व करता हूँ, और हमारे एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती हैं जितनी हमारी मेहनत होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सफल नहीं हो पाते हो तो आपको एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन कोई और इंसान तो इस काम में जरूर सफल हुआ होगा क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत की होगी, लेकिन वो सफलता उसको न मिलकर आपको मिल जाती है तो उसके साथ में कहीं न कहीं अन्याय हो जाता है। हम सब यहाँ खुद को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। इस दुनिया में हम सब अपने आप को पहले से बेहतर बनाने के लिए और कुछ बेहतर सीखने के लिए आए हुए हैं, और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो हर दिन मर रहा है। इंसान का नाश तरह तरह से होता है। एक तो जब उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है, अंगों में खून दौड़ना बंद हो जाए और दिल काम करना बंद हो जाए तो उस इंसान की मौत हो जाती है, जिसको हम सब जानते हैं।
लेकिन दूसरी मौत इंसान की तब हो जाती है जब वो अपने मन से हार जाता है और अपने मन में यह बिठा लेता है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता। जब इंसान अपने आप को समस्याओं के सामने ऐसा सोचने लग जाता है कि ये समस्या मेरे से बहुत बड़ी है और मैं इनको नहीं कर सकता, और ऐसे ही जब इंसान की हिम्मत मर जाती है तब वो इंसान जिंदा लाश की तरह हो जाता है। इसलिए भगवत गीता में कहा है कि हमारी आत्मा हर जन्म में अपने आप को पहले से बेहतर बनाते हुए अपनी यात्रा पे आगे बढ़ती रहती है, और जब उसका एक लेवल आ जाता है तब वो परमात्मा से वापस मिल जाती है। फिर इसके बाद फिर से शरीर को धारण नहीं करती है। माफ करना महान व्यक्ति की निशानी है। इस दुनिया में सबसे हिम्मत वाले और सबसे ज्यादा ताकत वाले वो इंसान होते हैं जो माफ करना जानते हैं। एक बार जरा सोच करके देखिए कि भगवान को कौन सी चीज भगवान बनाती है। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चाहे वो कितना भी पापी इंसान क्यों न हो, लेकिन अगर वो अपने बुरे कर्मों को करना छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसको वो अपना लेते हैं। यानी भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल हैं और उनके दिल में सबके लिए जगह है और उनके लिए सब समान है। माफ करना महान व्यक्तित्व की निशानी है, और माफ वही कर सकता है जो सामने वाले के किसी न किसी नजरिए से बड़ा हो, चाहे वो ऊपर में बड़ा हो, चाहे वो अच्छे काम करके बड़ा हुआ हो, चाहे ज्यादा पैसे कमा करके बाद में बड़ा हुआ हो। किसी की गलती होने पर उस पर नाराज होना या उस पर गुस्सा होना बहुत आसान काम है और ये काम कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन हिम्मत वाले इंसान गलती करने वाले इंसान को माफ करके उसको और एक मौका दे सकते हैं। आपकी लाइफ तब बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं या फिर आप अलग तरीके से सोचते हैं। इन सब चीजों को देखते हैं जो आपके पास में है। केवल आप खुद को देखने और अलग सोचने का तरीका ही आपको सबसे अलग बना सकता है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं और हम सब सपने देखते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हों और मेरे पास एक शानदार कार होनी चाहिए, मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाले बिजनेस होने चाहिए। ऐसा सोचना कोई बुरा नहीं है बल्कि अच्छी बात है। सोचना अच्छी बात है और किसी को सोचने का जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आप एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं तो यह बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि आप अभी भी जिंदा हैं और अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहे हैं। आपको अपने बड़े बड़े सपनों के साथ ही अपना सोचने का तरीका भी बदलना होगा। अगर आपको वो सब हासिल करना है जिनको आज तक आप हासिल नहीं कर पाए हैं, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक आप नहीं कर पाए हैं। आप वही सोचते और वही करते रहेंगे जो आप आज तक करते आए हैं, तो आपको इस बार भी वही मिलेगा जैसा आपको आज तक मिलता आया है। शब्दों में मत फंसना, भावनाएं समझ लेना। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। अपने सोचने का अलग नजरिया आपको अपनी परिस्थितियों को देखने का अलग नजरिया और अपने काम करने का एक अलग यूनिक तरीका ही आपको एक यूनिक महान इंसान बना सकता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अपने मन को गुलाम बनाना मुश्किल है, लेकिन भगवत गीता में कहा गया है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने दिमाग को और अपने विचारों को और अपने आप को खुद के वश में कर सकते हैं, बशर्ते अगर हम ऐसा करना चाहें और इसका अभ्यास करें तो संभव है। अगर आप किसी काम को करने में फेल हो रहे हैं और अगर आपको उस काम में सफलता हासिल करनी है तो आपको अपने फेल होने की दर बढ़ानी होगी। किसी महान इंसान ने कहा है कि आपको केवल इस बात से ध्यान रखना है कि अगर मुझे इस पहाड़ पर चढ़ना है तो मुझे सिर्फ लड़ना है। तो इस बात से मतलब नहीं रखना है कि आपको प्रैक्टिस 100 बार करनी पड़ी या 1000 बार। आपको चढ़ना है मतलब चढ़ना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मन के विचारों वाला पहाड़ है, उसको भी आप घुटनों तले ला देंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अभ्यास से सब कुछ संभव है, चाहे वो कोई काम हो या मन को काबू में करना हो। जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी जरूर होता है। इस दुनिया में हर वो चीज है जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत कभी ना कभी जरूर होता है, और जब किसी भी चीज का अंत होता है ठीक वहीं पर एक नई शुरुआत भी होती है। ये चक्र कई अनंत सदियों तक ऐसे ही चलता आया है और ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक ये कायनात रहेगी तब तक ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। चक्र होते ही ऐसे हैं, ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं होती है। आज आप खुश हो, कल आप थोड़े ठीक रहोगे, उसके बाद थोड़ा दुख मिलना शुरू हो जाएगा और इसके 3 दिन बाद आप पूरी तरह से दुखी हो जाओगे और उसके बाद एक उम्मीद की किरण आएगी। आपको ये लगने लगेगा कि आपका अच्छा वक्त आने लगा है
और आपको सुख मिल रहा है। शरीर से बड़ी हमारी इंद्रिय और इंद्रिय से बड़े विचार और विचारों से बड़ी हमारी बुद्धिमानी और हमारी बुद्धिमानी से बड़ी उसको आत्मा कहते हैं। जो इंसान अपने विचारों से भी ऊपर उठकर इंटेलिजेंस लेवल पर आ जाता है तो वह अपने इंटेलिजेंस से अपने विचार और अपनी डिजायर्स और अपनी बॉडी को कंट्रोल में कर सकता है। जो इंसान स्पिरिचुअल लेवल पर आ जाता है, जैसा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म तो कर लीजिए, लेकिन ये सोचकर मत करें कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचकर कर्म कीजिए कि ये भगवान मेरे द्वारा कर्म करवा रहे हैं। जब इस तरह से सोचने लग जाओगे तो आप इंटेलिजेंस लेवल से भी ऊपर चले जाओगे। खुश रहना या दुखी रहना ये सिर्फ आपकी मानसिक अवस्था है। खुश रहना, दुखी रहना आपकी एक मानसिक अवस्था होती है। इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये खुशी और दुख जैसे मान लो कि ये दो कुएं हैं। यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप कौन से कुएं में रहना चाहते हैं। अगर आप खुशी वाले कुएं में हो तो कोई आपको कितना ही दुख देने की कोशिश करे, पर ये आप पर निर्भर करता है कि आप खुशी वाले कुएं से बाहर निकलना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आप दुख वाले कुएं में नीचे गर्दन करके ये मानकर बैठे हुए हो कि आपको तो दुख में ही रहना है, तो आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर भी आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन ही है और सबसे बड़ा अच्छा मित्र भी हमारा मन ही है। अगर हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है और आप अपने मन को वश में करते हैं तो यह आपके लिए एक मित्र के समान कार्य करेगा। और अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हो तो आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। एक बार जरा सोचिए कि हर इंसान मेहनत क्यों नहीं कर पाता और हर इंसान सफलता और खुशी को क्यों नहीं हासिल कर पाता। क्या आप इस बारे में जानना चाहते हैं? क्योंकि दोस्तों, हर कोई अपने मन को काबू में नहीं कर पाता। ये मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर ये हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाए, और ये एक ऐसी चिड़िया है जिसको पकड़ने में अच्छे अच्छे के पसीने निकल जाते हैं। अगर हम चाहें तो अपने मन को सबसे बड़े और अच्छे मित्र में बदल सकते हैं। अपने मन को काबू में करके उन सब कामों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं जिनको हमें करने में मजा नहीं आता, लेकिन जिनको करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। हमारी जिंदगी ना तो पास्ट में है और ना ही फ्यूचर में। हम अपने पास्ट को याद तो कर सकते हैं और उसमें किए गए कर्मों के फल को भुगत भी सकते हैं। केवल आज तारीख में जो काम हम कर रहे हैं उसका फल स्वरूप हमारे भविष्य में हमारे सामने आके खड़ा होगा। इसलिए हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम आज अपने वर्तमान के काम में मन लगाएं, क्योंकि जो भी काम हम अपना मन लगाकर करते हैं वो बीज की तरह होता है और ये कर्म का बीज है। वो पनपता जरूर है, अब वो डिपेंड करता है कि वो बीज कैसा है। उसी हिसाब से कभी कभी जल्दी और कभी कभी लेट उसका पेड़ जरूर बनता है, लेकिन बीज से पेड़ जरूर बनता है। हमारे नाम से इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि उसके काम से होता है। उसके द्वारा किए गए कर्म उसको अच्छा और बुरा बनाते हैं और इंसान की पहचान उसके नाम से ज्यादा उसके काम से होती है। इसलिए इंसान को बड़े बड़े काम करने चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को गीता का सार यह अच्छा लगा होगा और आपकी लाइफ को पहले से बेहतर बनाने में इसकी थोड़ी बहुत भूमिका तो जरूर रहेगी। मेहनत करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और एक समय बाद देश में अपना ही नहीं बल्कि इस दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए।